प्रिय विद्यार्थियों, मैं रुबेन सरन माथुर, सहायक आचार्य आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध ईएफएम राजकीय शाकंभर स्नातकोत्तर महाविद्यालय सांबरलेक जयपुर आपका आज की इस ई लेक्चर में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, पिछले ई लेक्चर्स में हमने बीकॉम तृतीय वर्ष के अंतर्गत ईएफएम विषय के पेपर व्यावसायिक बजटिंग यानी बिजनेस बजटिंग का अध्ययन आरंभ किया था। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों हमने बजट का अर्थ पढ़ा, बजट की परिभाषाएं पढ़ी, बजट और बजटन में क्या अंतर है। हमने पढ़ा कि बजट का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। हमने पढ़ा फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट में क्या अंतर है। फ्लेक्सिबल बजट के कई प्रश्नों को हमने करके देखा। हमने मास्टर बजट और सहायक बजट जो अन्य हैं उनकी कई प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करके देखा और फिर हमने कैश बजट के कुछ क्वेश्चंस लिए। और आज के ई लेक्चर में विद्यार्थियों हम कैश बजट का एक और क्वेश्चन लेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो विद्यार्थियों, आज के ई लेक्चर में हम शुरू करते हैं एक क्वेश्चन। तो आइए विद्यार्थियों, हमें एक प्रश्न दिया हुआ है कि एक फ्रूट कंपनी का जून 2018 में समाप्त तिमाही के लिए हमें रोकड़ बजट बनाना है और उसके लिए हमें निम्न जानकारियां यानी ये जानकारियां दी हुई हैं। सबसे पहले हमें सेल्स दे रखी हैं यानी बिक्री। तो विद्यार्थियों, सेल्स हमें दे रखी है। तो सेल्स सबसे पहले हमें फरवरी 2018 फरवरी 2018 की सेल्स हमें दे रखी है 25,000। ऐसे मार्च 2018 यहां सेल्स है 20,000। फिर अप्रैल से जून अप्रैल से जून 2018 और यहां पे जो सेल्स रहेंगी वो 30,000 प्रति माह रहेंगी। 30,000 रुपए प्रति माह। तो फरवरी 2018 की सेल्स कितनी दी हुई है? 25,000। मार्च 2018 की सेल्स दी हुई 20,000 और अप्रैल से जून सेल्स रहेंगी 30,000 प्रति माह। तो इस प्रकार विद्यार्थियों आगे की हमें और जानकारी दे रखी है कि लगभग आधी बिक्री नकद होती है यानी 50% बिक्री नकद होती है और उधार बिक्री जो होती है आधी, उसका 90% यानी लगभग आधी बिक्री तो नकद होती है। इसका मतलब आधी उधार होती है और उधार बिक्री का 90% बिक्री के एक माह पश्चात वसूल होता है और जो शेष राशि है वो इसके भी एक महीने बाद वसूल होती है। शेष राशि और भी एक महीने बाद। इसका मतलब है कि मान लीजिए फरवरी 2018 की सेल्स है तो आधी जो हमारी सेल्स है वो तो नकद होगी और आधी सेल्स उधार होगी। उधार बिक्री का जो 90% है वो मार्च 18 में वसूल हो जाएगा, लेकिन 10% अप्रैल में हो। आगे हमें जानकारी दे रखी है कि 5% नकद छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए जो फल है जो कंपनी खरीदती है वो हमेशा नकद में क्रय किए जाते हैं ताकि हमें 5% छूट मिल सके। द्वितीय तिमाही यानी अप्रैल से जून वाली तिमाही में क्रय बजट 10 रुपए प्रति टोकरी
की दर से 1500 टोकरियां प्रति महीना है। यानी एक टोकरी की दर है 10 रुपए और 1500 टोकरियां हमें खरीदनी है प्रति महीने। ठीक है। द्वितीय तिमाही के लिए मजदूरी एवं वेतन का बजट 5000 रुपए प्रति महीना है। यानी वेजेस और सैलरीज 5000 पर मंथ। यहां पे मजदूरी एवं वेतन, मजदूरी एवं वेतन, मजदूरी एवं वेतन 5000 रुपए प्रति महीने। इसके बाद हमें जानकारी दे रखी है कि तिमाही के लिए निर्माणी यानी मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर एक्सपेंसेस इस प्रकार है, तो हम उनको भी देख लेते हैं। नकद निर्माणी व्यय ये पूरी तिमाही के लिए है। ये ध्यान रखिए कि ये मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर एक्सपेंसेस पूरे क्वार्टर यानी पूरी तिमाही के लिए दे रखी है। यहां पे कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, नकद निर्माणी व्यय, नकद निर्माणी व्यय, नकद निर्माणी व्यय, नकद निर्माणी व्यय यानी कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस पूरी तिमाही के लिए दे रखे हैं, वो है 4500। ये पूरी तिमाही के लिए है। साथ ही जो डेप्रिसिएशन है यानी ह्रास है, डेप्रिसिएशन हमारा दे रखा है, डेप्रिसिएशन हमें दे रखा है 7500। इसके अलावा विक्रय व्यय यानी सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस हमें दे रखे हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस यानी विक्रय व्यय ये हमें दे रखे हैं। यानी हम बात करें विक्रय व्यय की, विक्रय व्यय हमें दे रखे हैं प्रश्न में 3000 रुपए और प्रशासनिक व्यय, प्रशासनिक व्यय हमें दे रखे हैं प्रशासनिक व्यय विद्यार्थियों में दे रखे हैं 2000 रुपए। लेकिन ये प्रशासनिक व्यय केवल अप्रैल में ही, अप्रैल और मई में ही हैं, जून में नहीं है। तो विद्यार्थियों में कौन कौन सी जानकारी दे रखी है? मजदूरी और वेतन 5000 रुपए, 5000 रुपए ये पर मंथ है, प्रति माह। वेजेस एंड सैलरीज ये कितनी है? 5000 रुपए पर मंथ। अब आते हैं वो खर्चे जो हमें पूरी तिमाही के दे रखे हैं। नकद निर्माणी व्यय, अंग्रेजी में हम कहेंगे कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, जो है 4500 रुपए। अगला ह्रास यानी डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हमें दे रखा है 7500 रुपए। और विक्रय व्यय सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस हमें दे रखे हैं 3000 रुपए। अब ये तीनों जो है पूरी तिमाही के लिए है, और ये जो 2000 रुपए प्रशासनिक व्यय है ये केवल अप्रैल और मई में। तो हमें ये जानकारियां दे रखी है। नकद निर्माणी व्यय 4500 ये पूरी तिमाही के लिए, डेप्रिसिएशन 7500 पूरी तिमाही के लिए, विक्रय व्यय यानी सेलिंग एक्सपेंसेस 3000 पूरी तिमाही के लिए। इसके पश्चात अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अच्छे से इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए। इसके पश्चात हम क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। तो विद्यार्थी सबसे पहले
कैश बजट फॉर द क्वार्टर एंडिंग जून 2018 फॉर द क्वार्टर सबसे पहले पर्टिकुलर्स और यहां पे अप्रैल मई और जून। लेकिन विद्यार्थियों ये बनाने से पहले हमें एक काम करना है कि हमें कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु प्रश्न का होता है कि कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, हम अपना कलेक्शन कितना हुआ वो हम कैसे निकालें, क्रेडिट सेल्स से हमें कितनी प्राप्ति हुई। तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट देखेंगे, बनाएंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अप्रैल मई ये हम कलेक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं और यहां पे देनदारों से वसूली की गणना हमने किस प्रकार करी। सबसे पहले पिछले महीने की 90% क्रेडिट सेल्स, पिछले महीने की यानी अप्रैल की बात करें तो मार्च की महीने की क्रेडिट सेल्स। अब मार्च के महीने की कितनी सेल्स हुई विद्यार्थी, सबसे पहले ये मालूम करते हैं। हमने मार्च में लिखा था कि 20,000 सेल्स, 10,000 हो गई क्रेडिट सेल्स। अब 10,000 का 90% क्या होता है विद्यार्थी, 9,000। तो इसका मतलब 9,000 रुपए तो हमें मार्च की सेल्स के प्राप्त हुए। तो कहने का मतलब 90% ऑफ क्रेडिट सेल्स of previous month, 90% of credit sales made 1 month ago, ये एक महीने पहले हुई है, 1 month ago, यानी एक महीने पहले हुई क्रेडिट सेल्स का 90%। तो एक महीना पहले क्या हुआ, मार्च, और मार्च में कुल सेल्स कितनी थी, 20,000, उसकी आधी क्रेडिट सेल्स होंगी और क्रेडिट सेल्स कितनी हुई, 10,000। तो 10,000 का 90% यानी 9,000। और दूसरा जो बिंदु आएगा वो आएगा 10% ऑफ द क्रेडिट सेल्स। ये हमारी 10% ऑफ क्रेडिट सेल्स made 2 months ago, 2 months ago यानी 2 महीने पहले। यानी 2 महीने पहले। अब विद्यार्थियों 2 महीने पहले यानी अगर हम अप्रैल की बात करें तो हम फरवरी की बात करेंगे। अगर फरवरी की देखा जाए तो फरवरी में कितनी सेल्स थी, कुल फरवरी की सेल्स थी विद्यार्थियों 25,000। 25,000 का हमने आधा किया और उसका हमने 10% निकाला तो आया 1250। इसका मतलब अप्रैल में हमारा टोटल कलेक्शन हुआ, अप्रैल में हमारा टोटल कलेक्शन होता है 9,000 प्लस 1250 यानी 10,250। इसके अलावा मई की बात करें तो मई में सबसे पहले अप्रैल में कितनी सेल्स हुई, तो अप्रैल में 30,000 सेल्स होती है। 30,000 का आधा किया हमने 15,000 और 15,000 तो क्रेडिट सेल्स हुई अप्रैल की। इसका 90% हमारी क्रेडिट सेल्स की जो वसूली है वो मई में हो जाएगी।
तो मई में 15,000 का 90% क्या होता है विद्यार्थियों? 15,000 का 90% 13,500, 13,500 में डाल देते हैं। और बात आती है कि 10% ऑफ क्रेडिट सेल्स मेड 2 months अगो, तो मई से पिछले 2 महीने में बात करें तो मार्च की बात आती है, तो मार्च में हमारी कुल क्रेडिट सेल्स कितनी थी? मार्च में हमारी क्रेडिट सेल्स थी, हमारी कुल सेल्स थी 20,000 और क्रेडिट सेल्स उसका आधा 10,000, और 10,000 का अगर हम 10% निकालेंगे तो 1,000, और 13,500 में 1,000 जोड़ेंगे तो 14,500 कुल वसूली मई में। अब कुल हमारी जो कलेक्शन है वो मई में। तो जून की बात करें तो जून में 90% ऑफ क्रेडिट सेल्स मेड 1 month अगो, तो जून से पिछला महीना कौन सा? मई। मई में कितनी सेल्स हुई विद्यार्थी? वही 30,000, 30,000 प्रत्येक माह में हो रही। तो 30,000 का आधा किया 15,000, 15,000 का 90% क्या होता है? 13,500, तो यहाँ 13,500 डाल दी। और 10% ऑफ क्रेडिट सेल्स मेड 2 months अगो, तो यानी अप्रैल में कुल कितनी सेल्स हुई? 30,000, 30,000 का आधा किया 15,000, और 15,000 का हमने 10% निकाल दिया तो 1,500। इस प्रकार इसका टोटल किया तो 15,000। इसका मतलब हमारा जून में कलेक्शन 15,000, यानी अब हमें ये कलेक्शन याद कर लेने हैं। अप्रैल में 10,250 कलेक्शन हुआ, मई में 14,500 कलेक्शन हुआ, और जून में 15,000 कलेक्शन हुआ। कैसे हुआ हमने लिखा। तो आइए विद्यार्थी प्रश्न को आगे जारी रखते हैं। अब विद्यार्थियों सबसे पहले पर्टिकुलर्स हमने लिख दिया अप्रैल मई जून। अब हम सबसे पहले प्राप्तियां लिखेंगे, रिसीट्स। तो रिसीट्स हमने यहां लिख दी। रिसीट्स हम थोड़ा सा लिखेंगे, थोड़ा सा रिसीट्स। तो रिसीट्स की बात करें तो सबसे पहले हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना है, तो वो प्रश्न में नहीं दे रखा, इसलिए ओपनिंग बैलेंस निल। ओपनिंग बैलेंस निल। फिर बात आती है कैश सेल्स की, तो वो हमारी आधी है, आधी हमारी सेल्स कैश हो रही, तो कैश सेल्स। $15,000। और तीसरा कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स जो हमने निकाला था, निकाला था 10,250 अप्रैल के लिए। टोटल आता है इसका टोटल 25,250 कुल प्राप्तियां अप्रैल की। और इसके बाद बारी आती है पेमेंट्स की। तो विद्यार्थियों पेमेंट सबसे पहले कैश परचेज, हम तो कैश परचेज कर रहे हैं यहाँ पे हम सारे परचेज कैश कर रहे हैं। सबसे पहले कैश परचेज की बात करें तो कैश परचेज हमारी कितनी है? हमें प्रश्न दे रखा है कि 10 रुपए प्रति टोकरी की दर से 15,000 टोकरियां खरीदनी हैं प्रति महीना। तो
1500 buckets per month at the rate of ₹10 per basket. 1500 baskets, buckets नहीं baskets, 1500 baskets per month at the rate of ₹10 per basket, यानी हमें 10 रुपए प्रति टोकरी की दर से 1500 टोकरियां प्रति महीना क्रय करना है, खरीदना है, और इस पे हमें 5% डिस्काउंट मिलेगा, इसलिए हम इसको नकद खरीद रहे हैं। तो 1500 को हमने 10 से गुणा किया तो 15,000 में हमने 10% डिस्काउंट लगाया, 5% डिस्काउंट। विद्यार्थी यहाँ पे 5% डिस्काउंट है, तो सबसे पहले 15,000 का हमने 15,000 पे 5% डिस्काउंट दिया, तो यहाँ पे कुल हमारा भुगतान 14,250 होगा। डिस्काउंट काटने के बाद भाई 15,000 रुपये हमारे कुल टोकरियों की लागत हो गई, और उस पर 5% डिस्काउंट है, इसलिए 14,250। 14,250। फिर बात आती है वेजेस एंड सैलरीज की, जो 5,000 हैं। फिर बात आती है विद्यार्थियों कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस की। कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो 1500 है, 1500 कैसे आया? 4,500 का पूरा तिमाही का दे रखा था, तो 4,500 का हम 3 से भाग किया हमने, तो 1500। ऐसे फिर बात आती है सेलिंग एक्सपेंसेस की। तो सेलिंग एक्सपेंसेस विक्रय व्यय, ये कितने हैं? ये हमें पूरे दे रखे थे 3,000, और 3 से भाग करेंगे तो 1,000 रुपए। फिर बात आती है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, प्रशासनिक व्यय की, और प्रशासनिक व्यय प्रशासनिक व्यय केवल अप्रैल और मई में है, और कुल 2,000 है, इसलिए 2,000 का 2 से भाग करेंगे 1,000। कुल मिला के टोटल पेमेंट्स हो गए 14,250 प्लस 5,000 प्लस 1,500 प्लस 1,000 प्लस 1,000, तो यानी 22,750 टोटल हमारा आ गया। टोटल बी, ये टोटल ए, 22,750। और इस प्रकार 25,250 में से 22,750 गए, तो 2,500 यानी 2,500 हमारा क्लोजिंग बैलेंस। 2,500 क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। ये हमारा ए माइनस बी क्लोजिंग बैलेंस 2,500। इसी प्रकार मई में हमने ओपनिंग बैलेंस हमारा, अब यहां विद्यार्थियों में डेप्रिसिएशन को शामिल नहीं किया, क्योंकि डेप्रिसिएशन
नॉन कैश एक्सपेंडिचर। ऐसे मई में हमारा बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस क्या आ गया? 2.5। इसके पश्चात कैश सेल्स कितनी आई? वही 15,000। और हमारा कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कितना आया? विद्यार्थियों ने निकाला था 14,500। ये आ गया 14,500। कुल यहां हमारा आ गया 2,500 प्लस 15,000 प्लस 14,500, 32,000। कुल प्राप्ति रिसीव्स। कैश परचेजेस वही 14,250। वेजेस एंड सैलरीज वही 5,000। कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस वही 1,500, 4,500 का 3 से भाग किया। सेलिंग एक्सपेंसेस वही 1,000 रुपए, 3,000 का 3 से भाग किया। और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 1,000 रुपए, 2,000 का 2 से भाग किया। कुल मिला के वही 22,750। और यहां हमारा कैश बैलेंस आता है, यहां पे विद्यार्थी हमारा कैश बैलेंस आएगा 32,000 माइनस 22,750 यानी 9,250। 9,250। इसके बाद जून में हमारा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 9,250 और कैश सेल्स हमारी वही 15,000 और हमारा कलेक्शन जो विद्यार्थियों को हमने निकाला था कि हमारा कलेक्शन क्या होगा जून में, तो हमारा कलेक्शन होगा 15,000। कलेक्शन भी हमारा 15,000 है। कुल मिलाकर कुल प्राप्तियां हो गई जून की 39,000 39,250 39,250। ये हमारी कुल जून की प्राप्तियां हो गई 39,250। 9,250 प्लस 15,000 प्लस 15,000 यानी 39,250। इसके बाद कैश परचेजेस वही 14,250। वेजेस एंड सैलरीज वही 5,000। कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस वही 1,500। सेलिंग एक्सपेंसेस वही 1,000 रुपए। लेकिन प्रशासनिक व्यय यहां नहीं आएंगे क्योंकि प्रश्न में साफ साफ दे रखा है कि प्रशासनिक व्यय केवल अप्रैल और मई में, जून में नहीं आएंगे। इसलिए यहां टोटल कितना आ गया पेमेंट्स का? 21,750। तो 39,250 माइनस 21,750 तो हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस आया जून का वो आया 17,500। 17,500। जून का हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ गया। और साथ ही प्रश्न ने हमसे यह भी पूछा है कि जून 2018 के लिए उसकी रोकड़ आवश्यकताओं का अनुमान लगाइए। तो
विद्यार्थियों, कैश रिक्वायरमेंट फॉर जून 2018 में हमारे कुल पेमेंट्स कितने हैं? 21,250। इस प्रकार से कुल पेमेंट्स कितने हैं हमारे? 21,750। तो कैश रिक्वायरमेंट फॉर जून 2018, कैश रिक्वायरमेंट फॉर जून 2018 हमारी है 21,750। 21,750 इतना हमें कैश चाहिए जून 2018 में। तो विद्यार्थियों, हमने ये कैश बजट का एक प्रश्न करके देखा। हमने देखा किस प्रकार से हमने कैश बजट निकाला, हमने कैश बजट बनाया, करेक्शन फ्रॉम डेटर्स किस प्रकार निकाला। तो आज के ई लेक्चर में विद्यार्थियों हमने एक कैश बजट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखा। आगे के ई लेक्चर्स में हम आगे का अध्ययन करेंगे। आज की ई लेक्चर में इतना ही। बहुत बहुत